दिल्ली के बाद पटना में छात्रों पर लाठियां भांजी गई। बिहार में एक महीने में दूसरी बार छात्रों को पीटा गया है, जबकि छात्र सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए और जिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए। जांच होनी चाहिए और जो जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए। दोषियों को सजा होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में पेपर लीक के किसी भी आरोपी को अभी तक सजा नहीं हुई है और ना ही होती है। और इसी के चलते छात्र गुस्से में दिख रहे हैं। और पटना में एक बार फिर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार की जो मानसिकता है वो एक बार फिर से वही दिखाई दी। छात्रों को साधने की कोशिश में भले ही बीजेपी लगी हुई है, पीएम मोदी रील बना रहे हैं, जेनजी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अपनी बैठक में जेनजी को कैसे लुभाया जाए इसकी रणनीति बना रही है, लेकिन असल में बीजेपी की छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर क्या मानसिकता है, ये एक बार फिर बिहार में सामने आ गया और एक बार फिर से छात्रों को पीटा गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया और छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी चल रही है। यानी बीजेपी की सरकार अब छात्रों के साथ दुश्मनों वाला बर्ताव कर रही है और विपक्ष इसे लेकर भड़का हुआ है, बीजेपी के पतन का ऐलान कर रहा है। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि आखिर कैसे विपक्ष ने कर दिया है इतना बड़ा ऐलान और क्यों छात्रों का गुस्सा पड़ने वाला है बीजेपी सरकार को भारी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने देश भर के छात्रों का और युवाओं का डर निकाल दिया है। नतीजा, पूरे देश में अब बीजेपी और एनडीए सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। कहीं जेनजी तो कहीं जेन अल्फा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देश भर में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही इन आवाजों ने बीजेपी को इतना परेशान कर दिया है कि बीजेपी अब युवाओं को लुभाने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रही है। खुद पीएम मोदी रील बना रहे हैं। बीजेपी की बैठकों में प्लान बनाए जा रहे हैं कि जेनजी को कैसे वापस अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि एक समय में बीजेपी की ताकत ये युवा ही थे। लेकिन छात्रों का गुस्सा अब अपने चरम पर है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब छात्रों के निशाने पर बिहार के सीएम आ गए हैं और इसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है और सम्राट चौधरी की कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। जानकारों का तो ये भी कहना है कि सम्राट नहीं बल्कि मोदी की कुर्सी भी खतरे में है। तो आखिर क्यों होने लगे हैं ऐसे दावे, इसे सबसे पहले समझते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल को लेकर छात्रों ने एक आंदोलन किया। छात्रों के एक गुट ने सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया। गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से बड़े छात्रों को रोकने के लिए डाकबंगला चौराहे पर वाटर कैनन चलाया गया। पुलिस ने लाठी डंडे का इस्तेमाल किया और एक लड़की के सिर में गंभीर चोट भी आई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया और छात्रों की बात सुनने के बजाय, उनकी समस्या को हल करने के बजाय सरकार जिस तरह छात्रों की आवाज दबा रही है उसने छात्रों का गुस्सा और बढ़ा दिया और छात्रों के इस गुस्से को विपक्ष ने भांप लिया है। और अब बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि सरकार जाने वाली है और सम्राट सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया। उनके इस बयान ने सियासत को गरमा दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग किस घमंड में हैं, कब जाने वाले हैं ये उनको पता है। तेजस्वी यादव ने आगे ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इनके अधिकारी। कहां है चीफ मिनिस्टर, कहां है दोनों उप मुख्यमंत्री, कहां है सत्ता पक्ष के मंत्री, कहां है इनके यहाँ के गठबंधन के नेता, सब। मतलब जो नौजवान छात्र युवा, जो देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई ऐसी भाषा अधिकारी कहता और बोलता है, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, वरना ये अलग तरह की परंपरा बन जाएगी। अत्याचार हो रहा है, छात्रों पर लाठी चल रही है, AK-47 चल रही है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। मतलब जो नौजवान छात्र युवा, जो देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी भाषा लोकतंत्र में अगर कोई अधिकारी ऐसा देता है तो बहुत ही शर्मनाक है और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, वरना ये तो गलत परंपरा बना दी जा रही है। बेचारे लाठी खा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, छात्रों के ऊपर AK-47 गोलियां चल रही हैं, अब बचा क्या अधिकारियों का गाली खाना। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बीपीएससी अधिकारी राजेश कुमार सिंह के बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अब बचा क्या है, अधिकारियों का गोली खाना। उस अधिकारी ने जो किया वो कल्पना के बाहर है। पेपर लीक कराया जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है
और जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है उस पर, परीक्षा बार बार रद्द की जा रही है उस पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, जब बिहार में आपराधिक छवि के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसी भाषा मुख्यमंत्री की है वैसी ही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, किस घमंड में ये लोग, सबको पता है ये कब जाएंगे। बिहार का भविष्य बेहतर हो, विकास हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं चाहते। सुनिए। अब जब आपराधिक छवि के व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसी उसकी भाषा है उनकी मुख्यमंत्री की, वैसी भाषा अधिकारी की होती जा रही है। पता नहीं कौन से घमंड में ऐसे कितने शिक्षा मंत्री आए और गए, कब जाएंगे ये सब लोगों को भी पता है। इन लोगों को छात्र हित में पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बिहार का भविष्य बेहतर हो, विकास हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग अनपढ़ बना करके रखना चाहते हैं लोगों को, पढ़ाई लिखाई बंद करना चाहते हैं, बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर निशाना साध दिया और इधर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया, तो उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार को लेकर दावा कर रहे हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार जाने वाली है। यानी छात्रों के बढ़ते गुस्से को विपक्ष सरकार के खिलाफ बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब देश का युवा या छात्र किसी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा है तो सरकारों को झुकना पड़ा है। मोदी सरकार भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, ये कहने वाली मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और जंतर मंतर पर आंदोलन होने के बाद से मोदी सरकार खौफ में दिखाई दे रही है। 21 अगस्त को भी ये खौफ देखने को मिला जब राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए। 7.5 घंटे तक राहुल गांधी धरने पर बैठे रहे। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली पुलिस को साहिल की एफआईआर लिखनी ही पड़ी, यानी गृह मंत्रालय को झुकना पड़ा, क्योंकि गृह मंत्रालय के आदेश के बिना दिल्ली पुलिस ये एफआईआर नहीं लिख रही थी और जब गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिली तब जाकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखी। यानी मोदी सरकार झुकी हुई दिख रही है। और इसी बीच अब तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को लेकर, सम्राट चौधरी को लेकर ऐसा ही दावा कर दिया है कि सरकार जाने वाली है, ये हमको पता है, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने विपक्ष के आत्मविश्वास को बढ़ा ही दिया है। छात्रों का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है और उसे साधने के बजाय सरकार बल प्रयोग करके उसे और बढ़ा रही है, जिसके बाद जानकारों का यह भी दावा है कि छात्रों के इस बढ़ते गुस्से से एनडीए सहयोगी भी बेचैन है। उन्हें बीजेपी के साथ रहना अब खतरे से खाली नहीं दिख रहा है। शायद इसीलिए तेजस्वी ने बड़ा दावा कर दिया कि हमको सब पता है ये कब जाने वाले हैं। और अब तेजस्वी के बयान ने छात्रों के गुस्से से टेंशन में बैठी बीजेपी सरकार को और परेशान कर दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।